हैं यूथ कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं हम। चाहे वो मेन कांग्रेस हो चाहे युवा कांग्रेस हो, ठीक है, हर पार्टी के अंदर नोक झोंक लगी रहती स्थायी। इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई तो कुछ नेता वहाँ गए थे, तो सबसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हेलीकॉप्टर ही वहाँ से वापस आया था कि वहाँ बहुत बर्फबारी हो रही है। राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो ये हमारे लिए भी बहुत सम्मान की बात है कि वो देवभूमि में आ रहे हैं। देखिए, काले कानून तो वापस हो गए, जीत है, लेकिन सरकार कभी वो है 700 से अधिक किसान जो शहीद हुए उनकी भरपाई कभी नहीं कर सकती है। VR13 न्यूज की टीम आई है यूथ कांग्रेस प्रवक्ता व जिला उपाध्यक्ष अमनदीप बत्रा के पास, जिनसे जानते हैं कि जिनसे बात की राहुल गांधी 16 दिसंबर की तैयारी को लेकर, साथ साथ हाल ही मोदी सरकार द्वारा काले कानून को वापसी को लेकर खास बात विजय खंडूजा के साथ। VR13 न्यूज़ में स्वागत है आपका। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और युवा चेहरा अमनदीप सिंह बत्रा। आइए जानते हैं इनसे कुछ सवाल। चेहरा है, यहाँ पे युवा हैं, तो कैसी तैयारियां हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, पूरा देवभूमि उनका स्वागत करेगी। आ रहे हैं तो युवा हैं, अगर आपने कहा युवा चेहरा है, युवा है हम, तो युवा तो पूरा जोश से है, इस टाइम लगा हुआ है कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, क्योंकि वह एक खुद युवा नेता हैं, एक युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से कोरोना काल में लोगों के लिए काम किया, हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन जी ने काम किया, ऑक्सीजन मैन उनको बोला जाता है, अवार्ड दिया गया। राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो ये हमारे लिए भी बहुत सम्मान की बात है कि वो देवभूमि में आ रहे हैं, और उनका संपूर्ण तरीके से पूरी कांग्रेस भी एवं प्रदेश का प्रत्येक युवा बहुत अच्छे से उनका स्वागत करेगा, ये कहना है हमारा। राहुल गांधी के आने से यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या पड़ेगा? ऐसा नहीं है। पिछली बार जो 57 सीटों का मैंडेट प्रदेश की सरकार ने प्रदेश की जनता ने भाजपा सरकार को दिया, वह जो जुमलों की बरसात, आपको तो पता ही है कि जिस प्रकार से प्रदेश की जनता पे, प्रदेश पे जुमलों की बरसात करने में माहिर है भाजपा सरकार, और उसमें आज फेल है। राहुल गांधी जी आ रहे हैं इनकी हकीकत बताने। ये भी कले कम नहीं होता है। यहाँ पे भी 4-5 गुट बने हुए हैं, चाहे किशोर उपाध्याय का हो, चाहे उत्तम सिंह का हो, चाहे हरीश रावत का हो। इसको एक पटल पे आने के लिए आपका क्या योगदान रहेगा, और युवाओं इसको कैसे देखते हैं कि कांग्रेस एक पटल पे कैसे आएगी, या हर एक अभिव्यक्ति की आज़ादी के तौर पे बात करने का एक सही तरीका है, क्या है, आप इसको कैसे देखते हैं? हम तो देखिए युवा हैं, यूथ कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं हम। चाहे वो मेन कांग्रेस हो चाहे युवा कांग्रेस हो, ठीक है, हर पार्टी के अंदर नोक झोंक लगी रहती है, छोटी मोटी नोक झोंक चलती है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन युवा निरंतर, और हमारे कांग्रेस में हम युवा कांग्रेस के साथी हैं और भी अन्य साथी हैं, सभी को एक बात साफ तौर से कह दी जाती है कि ये एक प्लेटफॉर्म है, कांग्रेस पार्टी एक घर है और इस घर के हम सदस्य हैं। और शीर्ष नेतृत्व ने भी इस बार पूरी संपूर्ण तरीके से बोला गया, और ये पिछले काफ़ी टाइम से बोला जा रहा है। देखिए, ये तो एक सरकार जो इस टाइम हमारे प्रदेश में बैठी हुई है, वो भी इस चीज़ को बहुत तूल देती है कि कांग्रेस में बहुत गुटबाजी है, बहुत गुटबाजी है। आप अपनी गुटबाजी नहीं देखते हैं, विपक्ष की गुटबाजी देखते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी गुटबाजी का एक एग्जाम्पल है मेरे पे। काऊ जी जो रायपुर विधानसभा के विधायक हैं, उनका उनका प्रोग्राम होता है, उन्हीं की विधानसभा में प्रोग्राम होता है, लेकिन जो बैनर लगाए जाते हैं उसमें काऊ जी का उसमें फ़ोटो नहीं होता है। तो काऊ जी से पूछा जाता है तो काऊ जी का जवाब आता है कि जी मुझे पता ही नहीं है, मेरी विधानसभा में भाजपा सरकार कोई काम भी कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब हमारे जो यूथ कांग्रेस है, हमारे प्रत्येक विधानसभा का कार्यकर्ता विधानसभा में अगर कार्य करता है तो हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को, प्रत्येक व्यक्ति को उस चीज़ का संज्ञान। हाँ, किस चीज़ की कमी रह जाती है गैरसैंण अभी तक उसको स्थायी राजधानी नहीं बनाया गया, इसमें आप एक युवा चेहरा है तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बात वही है, गैरसैंण अगर स्थायी राजधानी नहीं बनाई गई, पहले तो भाजपा सरकार ने बड़े बड़े वादे कर ही दिए थे कि जी हम गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना देंगे। अब उन्होंने क्या किया, अपना पल्ला झाड़ने के लिए स्थायी राजधानी की बजाय ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी गई, लेकिन वहाँ पे भी सरकार फेल हो चुकी। सरकार वहाँ जाती नहीं है, सरकार के नेता नहीं जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये राजधानी बनी स्थायी, इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई, तो कुछ नेता वहाँ गए थे, तो सबसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हेलीकॉप्टर ही वहाँ से वापस आया था कि वहाँ बहुत बर्फ़बारी हो रही है जी, वहाँ हमारे लोग, हमारे नेता, हमारे विधायक, रोड ब्लॉक हो चुकी है बर्फ़ के कारण। तो आज जब जनता सवाल पूछती है तो इन पर सवाल जवाब नहीं है। आज अगर राजधानी की बात होती है तो ये जवाब नहीं दे पाते हैं। पिछले 1 साल से कृषि कानून चल रहा था, तीनों कानून को वापस लिया सरकार ने, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए आप एक युवा हैं, जी, चेहरा। देखिए ऐसा है कि जो पिछले 1 साल से कृषि कानून जो सरकारों ने
भाजपा सरकार ने किसानों पे थोपा था, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। विरोध हुआ, कांग्रेस ने भी विरोध किया, पूरे किसानों ने विरोध किया, पूरी किसान संगठनों ने विरोध किया, और उनका जो एक हम बोल सकते हैं उसको स्ट्रगल, आज वो इतिहास रच गया कि किसानों ने अपनी जीत ली। दूसरी बात यह है, एक और चीज़ किसानों ने साफ कर दी है कि जो प्रत्येक व्यक्ति सत्य की राह पर चलता है उसकी हमेशा जीत होती है। तो ये असत्य पे सत्य की जीत है। भाजपा सरकार को झुकना पड़ा एवं कि 3 कृषि काले कानून उनको वापस लेने पड़े। देखिए, काले कानून तो वापस हो गए, जीत है, लेकिन सरकार कभी वो है 700 से अधिक किसान जो शहीद हुए उनकी भरपाई कभी नहीं कर सकती है। उनके लिए देखा जाए, उनकी शहादतों को देखा जाए तो प्रत्येक कांग्रेस का प्रत्येक नेता, प्रत्येक कार्यकर्ता उनकी शहादतों को शत शत नमन करता है एवं पूरे किसान संगठन को बधाई देता है कि किस प्रकार से उन्होंने देश की लड़ाई लड़ी है। अगर ये 3 काले कृषि कानून पास हो जाते तो देश के अंदर बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि एक गलत नीति आ जाती और सरकार पूर्ण तरीके से देश पे कब्जा करने की पूरी ताकत लगा देती। और ये जो अंबानी और अडानी इनके विचारधारा भाजपा सरकार चलती है, ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। और सरकार, किसानों की जीत हुई है, देश की जीत हुई है, प्रत्येक व्यक्ति की जीत हुई है। कृषि कानून इतना लंबे समय चला कि आपको लगता है कि चुनाव के मद्देनजर ये कृषि कानून वापस लिए गए, या इसकी क्या वजह रही है, या किसानों से डर के लिए, किस वजह से लिए गए? देखिए, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार फेल हुई है, और ये जो वापस लिए गए हैं कहीं ना कहीं चुनावी रणनीतियों को मजबूत करने के लिए भी वापस लिए गए हैं। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार 4 सीटों से फेल हुई, कांग्रेस आई 4 सीटों पे, परिवर्तन हिमाचल की जनता ने दिखाया जब भाजपा सरकार को, तो इन्होंने जो पेट्रोल 100 पार हो गया था उसे अब 94 और 95 पे ले आए। ये तो यहाँ से पता लगता है कि अब सरकार इतनी बौखला रखी है कि वो नीतियों को, जो उसकी गलत नीतियाँ हैं उनको सुधारने का काम सरकार अब कर रही है। प्रदेश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था, चाहे वो किसी भी विषय की बात हो, चाहे वो किसान हो, रोजगार हो, युवा हो, मैं एक युवा हूँ, युवाओं की बात को भी आपके प्रपेक्ष रखना चाहता हूँ कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात भी शायद प्रधानमंत्री जी ने ही कही थी। आज वहाँ भी सरकार फेल है। लेकिन देखिए, चाहे वो कोई भी नीति हो, गलत है तो लोकतंत्र में आज तक इतिहास रहा है कि कोई भी लोकतंत्र को बिगाड़ नहीं पाया है। और भाजपा सरकार ने कहीं ना कहीं लोकतंत्र के बजाय उसको रोकतंत्र बना रखा था। आज किसानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, और चाहे वो सरकार ने किसी भी परिप्रेक्ष्य में लिया हो, लेकिन हम किसानों की लड़ाई को ये पूरा देश कभी नहीं भूल सकता है। और जिनकी शहादतें हुई हैं, जो शहीद हुए हैं, उनकी कभी भी हम भरपाई नहीं कर सकते, और कभी भी उनकी शहादतों को हम भूल नहीं पाएंगे। ऐसे ही समाचार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।